नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये बोले कि वहाँ पे अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू तो वहाँ पे अल्पसंख्यक ही है, विशेष समुदाय वहाँ पे बहुसंख्यक है, इसलिए अत्याचार बढ़ना तो लाजमी है। लेकिन ये जो दंगे हो रहे हैं, जो 10-12 दिन पिछले 10-12 दिन में जो वहाँ पे हुआ, एक सुनियोजित तरीके से हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा गया, उनके घरों को जलाया गया और एक सुनियोजित तरीके से कि घर जला दिया, वहाँ से हिंदू निकल के चला गया, उसके बाद उस घर पे जब वापिस आता है तो उस घर पे कब्ज़ा हो जाता है, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाता है। तो ये एक सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। पंडालों को जला दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, मंदिरों की मूर्तियों पर हमले किए गए। ये कोई ऐसे ही एकदम से कुछ उबाल उठा, किसी को कुछ मन में आई, वो वाली चीज़ नहीं होती है। इतना बड़ा एक एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो बना हुआ है ये ऐसे ही नहीं बना हुआ है। इसके पीछे एक गहरी साजिश का हाथ है। अब ऐसे ही तो कोई किताब किसी की धार्मिक की जो बोल रहे हैं कि हमारी भावनाओं को आहत किया गया है। हिंदुओं की भावना तो हर दिन आहत होती है। कभी सीए टायर वाला करता है, कभी फैब इंडिया करती है। कोई ना कोई हमारी तो भावनाओं को आहत करता ही रहता है। लेकिन फिर भी हम शांति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर आप किसी को बोलते हो, कोई आपसे पूछता है आपका धर्म क्या है? आप बोलते हो मैं हिंदू हूँ। तो उसके मन मस्तिष्क में क्या चित्र बन जाता है? एक साधु का, एक पंडित का या प्रभु श्री राम का या भगवान श्री कृष्ण का ऐसा कोई चित्र उनके मन में, उनके दिमाग में छपा हुआ है। उनकी हमारे धर्म को लेकर लोगों की क्या मानसिकता है, ये वो दर्शाता है। हम हिंदू धर्म ऐसा है जो शांति प्रिय धर्म है। हम किसी पे अटैक नहीं करते हैं, हम किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा पे, हमारे भगवानों पे अगर कोई अटैक करेगा या कोई हमारे मंदिरों को तोड़ेगा, तो हमें बोलना पड़ेगा। मुगलों के ज़माने में कितने हमले हुए, सोमनाथ पे हमला हुआ, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ पाए आज तक? नहीं बिगाड़ पाए ना, क्योंकि हिंदू एक ऐसा धर्म है जो मत मस्तिष्क में सब जगह एक इंसान के चरित्र को सँवारता है, निखारता है। एक सनातन धर्म है जो जिसकी भावनाएँ आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कैसी भावनाएँ हैं। आपने कभी किसी जैसे मुल्ले मौलवी हो गए, वो हो गए, उनको तो बात अलग है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे धर्म के किसी साधु को, संत को, किसी के बारे में भड़काते हुए सुना है? नहीं सुना है। सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे धर्म में ये सब बातें नहीं होती हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं करते हैं। अब आते हैं बांग्लादेश की बात पे। 1971 में बांग्लादेश बना। जिस समय बांग्लादेश बना, सबसे बड़ा नरसंहार हिंदुओं का उसी टाइम हुआ। 30 लाख हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया। उनको दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। किसी ने सुध नहीं ली। 1971 में 1974 में पहली जनगणना हुई। उसमें 13.5% हिंदू थे। 2011 तक आते-आते 8.5% रह गए। 2021 तक आते-आते 5% रह गए। क्यों? ऐसा क्या कर दिया? हमने तो कुछ नहीं किया। हमने तो कहीं पे बम नहीं फोड़े।
फिर कम क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पे एक विशेष समुदाय ने, एक कट्टरपंथी समुदाय ने एक सुनियोजित तरीके से इनको कम करने का, इनको वहाँ से भगाने का काम किया। पिछले 9-10 साल में 3500 हमले हिंदुओं पर हुए हैं। तो वहाँ से भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? उनको भागना पड़ेगा। अब किसी को अपनी जान बचानी है तो वहाँ से भागना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। वहाँ तो बंगाली हिंदू रहते हैं। ममता बनर्जी क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं उनकी साइड लेती? क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, वो जिसकी राजनीति करती है, वो तो विशेष समुदाय की करती है ना। वो तो टोपी पहनने वालों की करती है ना। अगर उनको कुछ बोलेंगी तो वहाँ से वोट बैंक खराब हो जाएगा। क्यों नहीं कोई विपक्षी पार्टियाँ बोलती हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है? सीएए का तो विरोध करेंगे, लेकिन जब अत्याचार होगा, वो वहाँ पे हिंदू लोग मरेंगे, वहाँ से भागेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन? हिंदुओं को हमेशा अपनी लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ती है, और इस बार भी लड़ेंगे। जय हिंद।